आफ्ताब नबूवत गुरूर हो रहा है, आफ्ताब इमामत तुलू हो रहा है। अली को हाथों पर उठाया। बस एक जुमला आखिर में सुन लीजिए, पूरे मजमे को जोड़ना चाहता हूँ। नबी मैंने कहा गदीर नहीं पढ़नी है, और खुदा तकरीबन 7 मजलिस तालिब इल्म को याद है गदीर, और मैं उन खतीबों में तालिब इल्मों में से हूँ जो मजलिस लिखते हैं, रटते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं, फिर पढ़ते हैं। मेरे को वही नहीं होती है। मैं ना एक जुमला सुन लीजिए आपसे। कहते हैं कि नबी ने कजाबों का मिंबर बनवाया है। क्या नबी ने सबसे कजाबे लिए? सलमान से लिए? कंबर से लिए? होजर से लिए? नहीं, नबी ने तो चुनिंदा लोगों के कजाबे लिए। जानते हैं किनके? ये तो इतना बड़ा मजमा बैठा, जो पहुंचे उन्हें मेरा सलाम। इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर कोई मजलिस में से रोजाना होते हैं और बीच मजलिस में चला जाए, मैं पहले दिन देखूंगा, दूसरे दिन देखूंगा, तीसरे दिन देखूंगा, अगले दिन कह दूँगा मौल साहब बैठे, इसे कह दूँगा साहब ये कौन है? मौल साहब नहीं भी मिले मुझे, डॉक्टर साहब से कहूँगा, आप में से कह दूँगा किसी हिसाब से आपसे, यार ये कौन है? बीच में इसमें आता तो है, मगर जैसे ही अली 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 होना शुरू होता है, ये निकल के चले जाते हैं। और सरकार मसला ये है कि इसे अली अली बर्दाश्त नहीं है। अब जब भी अली अली होता है, अच्छा ये इस मजमे में मैं मिसाल दे रहा हूँ, मगर इस मजमे पे मिसाल सेट नहीं है। मिसाल बराए मिसाल होती है, इसलिए कि फर्श मजलिस पे आता ही वो है जिसे अली पसंद हो। हाँ, मिसाल बस बराए मिसाल है कि तकरीर हो रही थी, उसमें दरमियान में अली अली आ गया, ये उठ के चला गया है, ये मिसाल बराए मिसाल। आते कहाँ से? आपने कहा जी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से आते हैं। आते काहे से हैं? इन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल से आते हैं। मैंने कहा मजलिस से पहले आते हैं, दरमियान मजलिस आते हैं? कहा जी दरमियान मजलिस नहीं, मजलिस से पहले आ जाते हैं। मैंने कहा मेरे मिंबर पे बैठने से पहले गले से मुझे मिलवा देना। कहा जी ठीक है। जब आए मैंने सलाम किया, गले से लगाया, माशाल्लाह कैसे आए आप? कहा जी गाड़ी से आया। अरे माशाल्लाह, ये ज़रा सी देर के लिए चाबी देंगे, बच्चे को काम है। कैसे बैठे हैं आप खुदा की कसम? मैं चाबी दे दो जरा, बच्चों को भेजना। अब चाबी ले ली, अब आके मैं मिंबर पे बैठ गया, अब वो मजलिस पे बैठे, सलामत रहे। अब मैंने रुकता पड़ा, नौजवानों ने कहा अली अली, बोलो ना था कि मेरी सांसों में इजाफा हो जाए। मैंने गदीर पढ़ी, आपने कहा अली अली। मैंने खैबर पढ़ी, आपने कहा अली अली। मैंने रिसालत पढ़ी, आपने कहा अली अली। अब जैसे ही अली अली की सदाओं से ऐसा खाना पहुंचा, वो उठ के दरवाजे तक गए। अब दरवाजे से निकले, मैदान में पहुंचे, फिर वहां से वापस आके दरवाजे पे खड़े हो गए। अब किसी ने कोहनी मार के कहा भाई आज नहीं जाओगे? कहा जाऊं कैसे? क्यों? कहा चाबी तो इनके पास है। अरे खुदा ना बोलो ताकि पहचाने जाओ, चाबी तो इनके पास है, चाबी तो ये उतरे तो मैं जाऊं। अब मजबूर है वो तुम्हारी जबानों से अली अली सुनने के लिए। अब नबी ने कजाबे उन्हीं के लिए जो ना बद्र में रुके, ना औद में रुके, ना खैबर में रुके। इसलिए कि लफ्ज़ बल्लिग की तशरीह सिर्फ नबूवत पे खत्म नहीं होती। नबी के खुतबे में पैगाम है, खुतबे सुनो और जो नहीं है उस तक पहुँचाओ। अली की विलायत वाजिब है, सब पर पहुँचाओ। जो यहाँ है वो गैर हाजिर को बताएं, गैर हाजिर आगे बताएं। सब तक पहुँचनी है अली की विलायत, सब तक पहुँचनी है। उनको भी रोका जिनके भाग जाने का खौफ था, उनके कलाम वो बेचारे सुन रहे हैं। जब मदरसे में हम थे, तालिब इल्म छोटे से थे, लखनऊ में मजलिस हो रही थी। बिलाल काज़मी साहब ने जुमला पढ़ा, जब नबी ने अली को उठा के हाथों पे कहा मन तो मौला बाजा अली बोला, तो नए नए हाजी, नए नए सहाबी तो थी सारे हाजी। अब ऐसा लग रहा था जैसे सर मुंडा के आ चुके हैं, औले पढ़ने वाले हैं। अली की विलायत का ऐलान,
ये आयत है, आयत। इसके लिए नबी ने कहा, अली ने खुद कहा, अना आयतुल कुबरा। हदीस सगलैन अल हक़ मा अली। मैं तो बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा तो है, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहता था। उम्मीद रखना अली आयत, फातिमा आयत, करीमैन आयत, ये सब आयत हैं। और कुरान की आयत है, वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून। हमारी आयतों का वही इनकार करेगा जो काफिर हो। हमारी आयतों का वही इनकार करेगा जो काफिर हो। एक लफ्ज़ और सुना दूँ, मजलिस मुकम्मल हो चुकी है। मैं मसाइल की तरफ जाना चाह रहा हूँ मगर बार बार लफ्ज़ जहन में दखल कर रही हैं। एक लफ्ज़ और सुन लीजिए, नमाज से बड़ी कोई इबादत है? नमाज कबूल, नमाज रद्द, सबसे बड़ी इबादत है नमाज। मगर नमाज के लिए भी हुक्म है कि अगर दरमियान नमाज कोई आकर सलाम कर ले तो नमाज को रोक के जवाब सलाम दो। इसलिए कि जवाब सलाम वाजिब है। पैगाम है ये तीसरी तकरीर का, जवाब सलाम वाजिब है। नमाज पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी इबादत है नमाज। अगर आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पे पहुँचे, किसी ने सलाम किया, आप वाजिब नहीं रुके, कहें अलैकुम सलाम, सलाम अलैकुम, और जैसे जवाब दे फिर वहीं से नमाज का आगाज़ कर दे। नमाज टूटती नहीं है। परवरदिगार ये मसला रखा क्यों है? क्या दुनिया को बता रहा हूँ, मेरी बारगाह में आना, दिलों को जोड़ के आना, दिलों को तोड़ के नहीं। मेरी बारगाह में आना, दिलों को तोड़ के आना, दिलों को जोड़ के नहीं। इतनी बड़ी असरत है प्लान की, कल यहीं से आगाज़ गुफ्तगू करूँगा। अब ये बताइए, आप ज़्यादा मसले जानते हैं या अहले बैत? पीछे वालों, आप ज़्यादा जानते हो या बताएं कौन जानता है? पक्का मैं ज़्यादा जानता हूँ या अहले बैत? आप ज़्यादा मसले जानते हैं या शहजादी? मैं ज़्यादा मसले जानता हूँ या शहजादी? आप कहेंगे शहजादी। मैंने कहा भाई जब जवाब सलाम वाजिब है तो दिया क्यों नहीं? अल्लाहु अकबर। गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है इस आयतुल कुबरा पे। खुदा ने आखिरी लफ्ज़ पूरी ताकत लगा के बाद खुदा खुदा आखिरी जुमला है, पूरी ताकत से जोड़ के नज़र करूंगा। अगर बात पहुंचाए अपनी पाक दामनी को सलाम कीजिएगा। अरे जब जवाब वाजिब है, बीबी ने दिया तो नहीं तो शरीयत ने कहा सुन लो, जवाब सलाम मुसलमान का वाजिब है, काफिर का व्हाट्सएप और फेसबुक के सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कोई सलाम अलैकुम या सलाम अलैकुम। आदाब राइट से इसलिए किया था, ताल्लुकात सबसे थे, निभाने थे, आज भी है। ये आदाब इसलिए ताकि गैरों को भी किया जा सके। बस हमारी सलाम की जगह आदाब बदल गई, वरना हमारे यहाँ सलाम ही है। देवी ने जवाब न दे के बताया, जवाब देना मुसलमान का वाजिब है, काफिर का नहीं। ये हकीकत है, जिससे ये खानवाद राजी नहीं है। मैं अपने ज़बान में 10-9 दिन आप ये महसूस करेंगे, वो जुमला अच्छा लगेगा या लगे, मगर ज़बान में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आएगा जो मिंबर के एहतराम करना। मगर पर आहिस्ता से सुन ले और मुहावरे आपको सुना दिया करूँगा उर्दू ज़बान के। अगर कोई अहले बैत का नहीं है तो जाए जहन्नम में हमारी बला से। आज मुहर्रम की 2 तारीख। कभी कभी दिल करता है बातें करने का, आज नहीं इसलिए करूँगा कि रात के 12 बजे के बाद भी आप बैठे साथ
औलाद हुसैन का मुँह से करें। 2 मुहर्रम यानी कि वो दिन के जिस दिन हुसैन का काफिला करबला में वारिद हुआ। मदीना छोड़ के आए हैं हुसैन, 2 मुहर्रम को करबला में पहुँचे। घोड़े आगे नहीं बढ़ते, काफिले को ठहरा दिया, खाक को उठा के सूंघा, खाक को हवा में उड़ा दिया, खेमे लग गए। खेमों का लगना था कि हुसैन की बहन ज़ैनब ने मेरे मौला को खेमे में तलब किया। एक शब भी नहीं गुजरी थी कि मेरी शहज़ादी ने इमाम से कहा, भैया ये कौन सी जगह है? क्यों बहन, क्या हुआ? का जब से ज़मीन पे आई हूँ यहाँ की खाक उड़ उड़कर मेरे सर में आ रही है, और भैया इस खाक से तो आपके खून की बू आ रही है। और भैया जब से यहाँ खेमे में बैठी हूँ किसी बीवी के रोने की आवाज़ आ रही है। 2 मुहर्रम को 1 मिनट में खुद करबला पढ़ के एक छोटी सी रवायत पढ़ता हूँ, वो आपको सुना। कहते हैं कि हुसैन ने समझाया, सुबह से सुना हूँ इस वक्त का काम है। बाहर आ गए, करीब रह रहे बनी असद के कबीले वालों को बुलाया। खरीद और फरोख्त की ज़मीन के बाद लिखा हुआ के वाला सबसे कहा कि हम ये ज़मीन तुम्हें हिबा करते हैं, मगर बनी असद वालों हमारी कुछ गुजारिशात हैं। पहले मर्दों को बुलाया, बुला के कहा कि जब हम कत्ल कर दिए जाएँ हमारे जनाज़ों को दफना। जवानों को, बुजुर्गों को, मर्दों को भेजा, फिर ख़वातीन को बुलाया। बुलाने के बाद कहा अगर तुम्हारे मर्द कत्ल के खौफ से ना आ सके तो तुम आकर हमें दफन कर देना। अगला जुमला कहने से पहले कल वाला लफ्ज़ याद दिला रहा हूँ कि तारीख में वाक़यात मिलते हैं लहजे में। लहजे नफ्सियात, साइकोलॉजी और बशरी में बशरियत पर डिपेंड करते हैं। गम का लहजा और, खुशी का लहजा और, गुस्से का लहजा और, प्यार का लहजा और, आहिस्ता से बोलने का लहजा और, गुर्बत का लहजा और, खुशी का लहजा और। अब आप अंदाज़ा लगाओ किस गुर्बत ज़दा लहजे में हुसैन ने बच्चों को बुलाकर कहा होगा, बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप भी ना आ सके तो खेलते खेलते आ जाना, हमारे जनाजों पे एक मुश्ताक उठा कर डाले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। 2 मुहर्रम गुजरी, 3 गुजरी, 4 गुजरी, 5 गुजरी, 6 गुजरी, 10 गुजरी। वो दिन आ गया कि करबला की ज़मीन पे जनाजे पड़े हैं। लीजिए काफिला असीर हो के चला गया। मैंने कहा एक रवायत मिला के पढ़ता हूँ। लोग वही बनी असद के कबीले की औरतें नहर पे पानी भरने आई, पड़े हुए जनाजे देखे, लौट के घर आई, बर्तनों को फेंका और अपने अपने मर्दों से कहा आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अरे फातिमा के बच्चों का जनाजा बेगौरों पड़ा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय कबीर रसूल। कहते हैं कि सारे मर्द निकले, मकतल में आए, मगर बेचैन खड़े हैं। बेचैनी की वजह बताऊं? बेचैन इसलिए खड़े हैं कि जनाजे वादे के मुताबिक दफनाना तो चाहते हैं, मगर क्या करें, जनाजों की पहचान सरों से होती है। सर तो नोके नेज़ा पे सवार होके जा चुके हैं।
जहन में रखना। तारीख में यही जुमला लिखा है कि कुछ देर गुजरी थी, दूर से आते हुए किसी शख्स को देखा जो बड़ा लागर सा नजर आ रहा था, बड़ा कमजोर सा नजर आ रहा था। अरे बड़ा अजीब और हसास जुमला है रोने के लिए। कमजोर नजर आ रहा था, लागर नजर आ रहा था। ऐसा क्या हुआ 3 रोज में कि 24 साल जवान लागर नजर आ रहा है। अरे भाई कौन है आप? कबीर हुसैन आका, जनाजे दफनाना चाहते हैं मगर दफनाए कैसे? इसलिए कि जनाजों की तो पहचान है ही नहीं। गाँव में बताता हूँ, दफनाते जाओ। बहुत आहिस्ता से आपने सुना, खूब आपने आवाज़ें बुलंद की। अब अपने आप को संभालिएगा। इमाम ने बताना शुरू किया, कब्र बनवाई। कहीं मेरे बाबा का जनाजा है, इसे कब्र में उतारा। हुसैन को कब्र में उतारा। एक कब्र में एक ही जनाजा उतारा जाता है। कितना मजलूम है हुसैन कि हुसैन की कब्र खाक में बनी और हुसैन के सीने पे अली असगर को लिटाया। हुसैन के सीने पे अली असगर को लिटाया गया। अब जिनकी आंखें अब तक नम नहीं हैं, अब मैं उनसे गुजारिश करूं, अपने सीने पे हाथ रखो। साहिबाने औलाद बैठे हैं। हुसैन को दफनाने के बाद हुसैन की पायती जिन्होंने ज़ियारत की है, परवरदिगार उन्हें दोबारा बुलाए। जिन्होंने नहीं की है उन्हें जल्द अज जल्द बुलाए। जाके मंजर देखोगे, हुसैन ही की पायती के करीब एक और कब्र बनाई और उसमें अली अकबर को उठाया और ये कहा सज्जाद ने कि मेरे बाबा को मेरे भैया की दूरी बर्दाश्त नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे भैया को, मेरे बाबा को, मेरे भाई की दूरी बर्दाश्त नहीं है। अब ये सुनिए कि आखिरी जुमले हैं, कलेजा निचोड़ा। अब इमाम ने आखिर में कहा, क्या कोई जनाजा ऐसा रह गया है कि जिसे अभी दफनाया न गया हो? सबने कहा हाँ, एक जनाजा है जो लबे फरात पड़ा है मगर इतना कमजोर है, अगर सिरहाने से उड़ाओ फायदे के टुकड़े तबे। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। और आपकी आवाज़ों पर रहमत नासिल फरमाए। पकड़ हो गई और किसका जनाजा आप समझ गए? मुग़ाज़ी अब्बास का जनाजा है। इमाम माहे, इमाम मुझे देख लो, बस मुझे देख लो, यही हसास है लफ्ज़ रोने के लिए। अब्बास के लिए कब्र बनाई गई, छोटी सी कब्र। एक गिलीम चादर या चटाई में लपेट कर गाजी अब्बास को कब्र में उतारा गया। तेरे बदे हाथ, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, आखिरी जुमला है, कब्र में उतारा। इमाम सज्जाद ने सबसे कहा जरा दूर चले जाओ, मुझे अपने चचा से कुछ बात करनी है। कुछ दूर चले जाओ, मुझे अपने चचा से कुछ बात करनी है। ये कह के कब्र में उतर गए। बनी अज़द के काबिले वाले कहते हैं बहुत देर गुजर गई, जब सैयद सज्जाद कब्र से नहीं आए, हम दौड़ते हुए करीब गए। हमने मंजर ही अजीब देखा। हमने देखा सैयद सज्जाद दोनों हाथों को अब्बास के सीने पर रख के कह रहे, चचा उठिए, सकीना के दरवाजे पपियों के रहना बाजार है। वाह